वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला ने मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने, साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू की। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। हमने बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ कमेटी का इजलास। कमेटी ने अहम सिफारिशात मंजूर कर ली। कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएंगी। इजलास में वफाकी सेक्रेटरीट की तंजीम नौ से मुताल्लिक़ सिफारिशात को हतमी शक्ल दी गई। कमेटी ने MS विंग में इस्लाहात और कारकर्दगी की जांच निज़ाम बेहतर बनाने की सिफारिशात मंजूर कर ली। इजलास में वज़राए पेट्रोलियम, IT, मुताल्लिका वफाकी सेक्रेटरीज और आला हुकाम ने शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी कमेटी में तब्दीली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इंतजामी कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जगह जस्टिस इनाम अमीन मिनहास कमेटी का हिस्सा होंगे। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस आजम खान पहले ही कमेटी के मेंबर हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की मंजूरी से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी फैसलों का इख्तियार है। अलीमा खानम कहती हैं, हमारी फैमिली बानी PTI की आंखों का फौरी इलाज चाहती है। उनकी कैद तन्हाई ख़त्म और सारे हुकूक बहाल किए जाएं। जो भी इंसाफ की राह में रुकावट डाल रहा है उसका एहतसाब होना चाहिए। डिमांड कर रहे हैं, हम इमरान खान की आंख का इलाज सबसे पहले मांग रहे हैं। उनके क्लॉट जो आंख के पीछे आए हैं, हमारी फैमिली को उसकी फिक्र है। वो क्लॉट क्यों आए हैं, दोबारा अगर क्लॉट बन गया, हम उनके टेस्ट चाहते हैं कि उनके टेस्ट हो जाए फैमिली और उनके डॉक्टर की मौजूदगी में। हम चाहते हैं कि उनकी कैद तन्हाई ख़त्म की जाए, उनके सारे हकूक़ बहाल किए जाएं। मसला ये कि वो चीज़ें हम बहाल नहीं कर सके। पाकिस्तान में हर एक दुआ भी कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई हो, लेकिन नहीं होगी। ये सारे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं। जब तक आप लोग हम मिलकर सारे इतना प्रेशर नहीं बना देते, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। ये नाजायज़ तरीके से, ये क्रिमिनल एक्ट है। ये आज नहीं तो कल इनका एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने जानबूझ के इमरान खान और बुशरा बीबी के सामने रुकावट बने हैं इंसाफ मिलने से। मुनशियात डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात की समात का अहवाल हमें बताएंगे फारूक समी। बताइए फारूक। जी बिल्कुल, अदालत ने मुल्जिमा को मुकदमात की नकुल फराहम कर दी हैं। ये 6 मुकदमात हैं जो कि साल 2020, 21 और 22 में ये मुकदमात दर्ज हुए थे। और 6 मुकदमात में जो चालान और गवाहान के बयानात की नकुल हैं वो मुल्जिमा को जेल में फराहम कर दी गई हैं। अदालती अहकामात पर अमले ने ज़ाती तौर पर दस्तावेज़ात मुल्जिमा तक पहुँचाई हैं जल्द राय के मुताबिक, जबकि अदालत ने मुल्जिमा के खिलाफ 25 जुलाई को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। मुल्जिमा अनमोल और पिंकी इन मुकदमात के अंदर मफरूक थी और इससे कबल गार्डन थाने के केस में गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमा को इन मुकदमात में गिरफ्तार जाहिर किया गया था। बहुत शुक्रिया फारूक समी। मीरपुर खास में आमिल ने 2 लड़कियों से ज्यादती का इतराफ़ कर लिया। SSP मीरपुर खास फिदा हुसैन शाह का कहना है, आमिल रामू कोहली ने साथी के हमरा 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती की। एक लड़की की जान चली गई, दूसरी की हालत तशवीशनाक है। लड़कियों को नशा आवर चीज़ पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। एक मुल्जिम यहीं पर ही मौजूद था, दूसरा फरार था। टोटल 2 मुल्जमान हैं, एक जो मेन बंदा था, एक उसका असिस्टेंट था। उन दोनों को जो ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में उसने अपना जो जुर्म है उसको जो ना वो एडमिट किया है। नशावर चीज़ जो है ना वो पिला के उनको ज्यादती का निशाना बनाया। क्रिमिनल रिकॉर्ड सो फार तो उसका नहीं आया है। उसमें हमने 302 भी लगाई हैं और 374 भी लगाया है। उसमें से खास तौर पे जो सेक्शन है वो 302 है, जो कि कत्ल का जो है ना वो सेक्शन है। ऐसे सेक्शंस भी लगाएंगे ताकि ये कंप्रोमाइज़ वाला मामला बने ही नहीं। कराची में 6 साला बच्चे से ज्यादती और कत्ल केस में मुल्जिम के अहले खाना भी कानून की गिरफ्त में आ गए। मुल्जिम हमजा के वालिद, चचा और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिम के अहले खाना ने मुबैना तौर पर जुर्म छुपाने में मुआवनत की। वाक़े से मुतालिक पुलिस को बरवक्त इत्तला नहीं दी। मकतूल मोहम्मद वली और मुल्जिम हमजा एक ही मोहल्ले के रहायशी थे। मुल्जिम ने
ننھے ولی کو مبینہ زیادتی کے بعد گلے میں وائر ڈال کر قتل کیا، لاش گھر کی الماری میں چھپا دی، بعد میں بوری میں ڈال کر گھر کی چھت سے خالی پلاٹ میں پھینکی۔ ملزم حمزہ کو علاقہ مکین کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد کے H9 بازار میں آگ لگنے کی تحقیقات ضلع انتظامیہ کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ تفصیلات بتائیں گے ذوالقرنین حیدر۔ ذوالقرنین بتائیے گا۔ جی بالکل، انکوائری رپورٹ جو ہے وہ جاری ہوگی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آگ ابتدائی طور پر سٹال نمبر C432 اور 433 میں لگی۔ سیکیورٹی سٹاف سمیت متعدد دکانداروں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ 9:45 پر آگ لگی اور اس وقت فائر بریگیڈ کو 9:51 پر فون کیا گیا۔ 10:02 پر فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی جو ہے وہ وہاں پر پہنچی۔ واقعے کے وقت پہنچنے والے پہلے افسر ACI-9 جو 9:57 پر پہنچے تھے۔ جناح کنونشن سینٹر، فائر ٹینڈر اور نیول ہیڈ کوارٹر باؤزر بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ 1:20 پہ آگ بجھا دی گئی تھی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وینڈر کی جانب سے سٹال میں اضافی سامان رکھ کر بطور گودام بھی استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ سٹال آگے کرائے پر دیے جانے کی وجہ سے فائر سیفٹی سٹینڈرڈ کا خیال نہیں رکھا گیا۔ بازار گارڈ کو 3 سال قبل ایک اور 2 بار فائر سیفٹی کی تربیت بھی دی گئی، مگر وہاں پر فائر ٹینڈر اپنی ڈیوٹی کے موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ ذوالقرنین حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ وقت ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز سے ہی مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بینچ مارک 100 انڈیکس کی 1,83,000 کی سطح بحال ہو گئی ہے۔ انجم وہاب مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، بتائیے انجم۔ بالکل، کاروباری ہفتے کے آخر روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ مارکیٹ کے آغاز پر ہی سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئر کی خریداری گہری دلچسپی دکھائی گئی، جبکہ 1800 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا۔ انڈیکس کی سطح پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 1,83,477 پوائنٹ کی بلند سطح پر پہنچ گیا تھا۔ مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ پہلا سیشن جمعے کی وجہ سے کلوز ہو چکا ہے۔ 1729 پوائنٹ کا اضافہ ہوا تھا۔ 1,82,989 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی تھی۔ نمایاں بہتری گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر جو منفی بند ہوا تھا، وہ آج مثبت رجحان کے ہوا ہے۔ سرمایہ کار کی جانب سے مثبت کاروباری اعتماد مختلف سیکٹر میں سرگرمیوں کے بعد اسٹاک مارکیٹ کا آج کا دن اسٹاک کے لیے کا انتہائی سازگار دیکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ انجم وہاب۔ جنیوا میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس روبوٹس اور خودکار گھریلو آلات کی نمائش کی گئی۔ امریکی صدور ڈونلڈ ٹرمپ، براک اوباما اور مارک زکربرگ سے مشابہہ روبوٹس توجہ کا مرکز بنے۔ اسمارٹ آلات نے مستقبل کی ٹیکنالوجی کی جھلک پیش کی۔ مصنوعی ذہانت سے لیس ایسا فرنیچر بھی پیش کیا گیا جو اشارے پر صارف کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بزرگوں اور معذور افراد کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ARY نیوز۔